भेजने के पीछे पत्रिका के पन्नों में जो शब्द लिखे हैं, एक एक शब्द अपने आप में स्वतः उनकी ऊर्जा का प्रमाण है। ये बात भले आपको अभी ना समझ में आए, क्योंकि हमारा जीवन ही धोखा खाते खाते पूरा अविश्वास में हमारा वातावरण हो गया है। और यदि किसी गरीब को 1 लाख रुपए सामने रख दिए जाएं, भले ही उसकी आंखों में जितनी भी तेजस्विता हो, लेकिन एकदम से 1 लाख का रुपए देख करके सामने वो विश्वास नहीं करेगा कि मेरे सामने 1 लाख रुपए आ सकता है क्या। ठीक इसी तरह हमारे इस अविश्वसनीय जीवन में हम इस बात का विश्वास नहीं कर पाते कि गुरुदेव जी ने जो कुछ पत्रिका में लिखा है, दिसंबर के अंक में अथवा जनवरी की पत्रिका के पृष्ठ 33 और 34 में जो उन्होंने लिखा है, क्या वास्तव में वे चीजें हो सकती हैं। और अब आपके इस शंका और वास्तविकता के बीच में बहुत कम क्षण रह गए हैं। आप यहां आ चुके हैं भगवत पूज्यपाद गुरुदेव जी की उस कृपा से अभिषिक्त होकर। राज्याभिषेक दीक्षा तो आपको दी जाएगी, लेकिन हकीकत में उनकी ऊर्जा आपको पहले ही प्राप्त हुई, वरना हजारों बाधाएं होती हैं हमारे जीवन में, जहां से आप चलते हो और जहां आप अभी बैठे हो इसके बीच में। यदि ये बात सही नहीं होती तो आप स्वयं इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि कोई आदमी 500 किलोमीटर से आया है, कोई आदमी 1000 किलोमीटर से आया है, कोई 2000, 3000 और 4000 किलोमीटर से भी लोग आए हैं। वहां आपका जो घर है, जहां आप रहते हैं और जहां आप अभी आके बैठे हैं, इसके बीच में कितने करोड़ लोग रहते हैं। वे क्यों नहीं आ पाए भाई? आप क्यों आ पाए? ये इस बात का प्रमाण है। यह इस बार की ओर से इस विशिष्ट सौभाग्य के लिए मैं आपका अभिनंदन करते हुए यह आशा करता हूं कि आप सावधान रहेंगे, मन से भी, बुद्धि से भी, विवेक से भी, और नेत्र चक्षु तो पूरी तरह आप खुले रखेंगे। आप अपने चर्म चक्षु तो पूरी तरह खुले रखेंगे ही, लेकिन प्रयास ये करें कि जितना अधिक आप मन के अंदर उतर सकें और पूरी सावधानी के साथ आज आप उस दृश्य को देखेंगे जब गुरुदेव यहां प्रवेश करेंगे, और पूरी सावधानी से आप उनके शब्दों को, एक एक अक्षरों को आपको कानों के माध्यम से आपको अंदर उतारना है। और इस क्रिया में यदि आपको कठिनाई जाए या कठिनाई ना भी जाए, तो भी मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि गुरु मंत्र का जाप करते रहें मानसिक रूप से। और जो कुछ मैंने उस दिव्य साधिका का उल्लेख करते हुए जो आपको ये घटनाएं बताई, उसे ही आप अपने मानस में चिंतन करते हुए गुरुदेव के चरणों का चिंतन करते रहें, ताकि वह जो दिव्य ऊर्जा यहां से प्रवाहित की जाएगी दीक्षा के समय, जब आपसे कहा जाएगा आप पैकेट खोल लीजिए और ये करिए, ये तिलक करिए, वो मंत्र बोलेंगे या स्पर्श करने को बोलेंगे, जो भी करेंगे, उस समय आप पूर्ण चैतन्यता के साथ करेंगे। लेकिन एक बात और, आपने एक कथा सुनी होगी अक्सर कि एक बार एक पंडित जी कहीं जा रहे थे, 400-500 साल पहले की बात है। और आप जानते हैं कि उस समय रास्ते वास्ते अच्छे होते नहीं थे, पैदल जाना पड़ता था। पंडित जी चलते चलते थक गए, गरीब थे, बैसाख का महीना था, एक झाड़ उन्हें मिला, उसके नीचे लेट गए, बैठ गए। और बैठते ही उन्होंने मन में कल्पना की कि कितनी अच्छी बात होती कि मुझे कुछ अच्छा ठंडा जल मिल जाता। और कुछ ही क्षणों में देखते हैं कि नन्ही नन्ही बालिकाएं 10-12 वर्ष की उम्र की 4-5 बालिकाएं वहां पर आईं
उनमें से एक के सिर में घड़ा था और वो बालिका आकर के उनके पास ही पूछती है, पंडित जी पानी पिएंगे आप? और बड़े प्रेम से उनको जल पिलाया। वह जल दिव्य था। वे पी करके अत्यंत तृप्त हुए। ये बालिकाएं चली गई। पंडित जी सोचा चलो जल तो मिल गया, लेकिन मैं तो भूखा हूं, कुछ खाना मिल जाता तो और अच्छी बात रहती। थोड़ी देर में उन्हें कुछ नारियों की बातचीत करने की आवाज सुनाई दी। देखा तो कुछ महिलाएं हाथ में थाल लेकर के जा रही हैं। उन्होंने कहा, पंडित जी हमने आज पूजन किया है वट सावित्री का, और आप श्रेष्ठ ब्राह्मण मिले हैं, आप कृपया हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। और बैठ करके उन्होंने पंडित जी को भोजन कराया, दक्षिणा ऊपर से दी। वे चली गई। पंडित जी ने कहा ये बहुत अच्छी बात हुई कि भोजन भी मिल गया, जल भी मिल गया, अब थोड़ा आराम कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही लेटे तो आप जानते हैं ब्राह्मणों का शरीर थोड़ा कोमल होता है, और वो जमीन जंगल की थी, कुछ कंकड़ गड़े। उन्होंने सोचा थोड़ा सा एक आध तकिया उकिया होती, बिस्तर होता तो कितनी अच्छी बात होती। थोड़ी देर में देखते क्या है कि कुछ काफिला वहां से आया। लोग गाँव में साप्ताहिक बाजार लगते हैं, तो कुछ लोग साप्ताहिक बाजार करने कपड़े के व्यापारी जा रहे थे। उनमें से एक व्यापारी ने उनका, अरे पंडित जी आप यहाँ पर, और अपने नौकरों को आदेश दिया कि रुक जाओ, हम एक कार्य करके आते हैं, तब तक पंडित जी को तुम लोग सेवा करो। और उन्होंने पंडित जी के लिए गद्दा उद्दा निकाल के बिछा दिया। बोले आप आराम करिए, हम लोग जब तक वो बाजू से के बाजार से कार्य करके लौटते हैं फिर अपना ये लेकर के जाएंगे, बैठेंगे और सामान दीक्षा वाली साइड बैठेंगे। लेकिन पहले पूर्ण चैतन्य भाव से, पूर्ण सात्विक भाव से पहले गुरुदेव का चिंतन करते हुए मैं ओम की ध्वनि करूंगा, और आप श्रीम गम श्रीम इस मंत्र का उच्चारण सभी लोग कर देंगे। 15 मिनट तक आपको करना है, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा आपको व्याप्त नहीं हो, और यह दिव्यतम मुहूर्त, दिव्यतम वरदान पूरी तरह आप आत्मसात कर सकें। शायद अभी भी यदि कुछ लोग बाहर रह गए होंगे तो वो चिंता ना करें, वो अपने कार्ड ले लें, कार्ड लेकर के यथास्थान आके बैठ जाएं, कोई विलंब की बात नहीं है। परंतु जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वे बराबर इसका पूरी तरह पालन करें। यह आपकी प्रक्रिया है। भगवान गणेश जी का वरदान आपको प्राप्त हो, और इसे एक श्रेष्ठ क्षण में, श्रेष्ठ मुहूर्त में हम इस कार्य को कर रहे हैं। मैं ओम बोलूँगा, और ओम के बाद एकदम से आप श्रीम गम श्रीम इस मंत्र का उच्चारण करें। मेरे साथ ओम आप भी बोलेंगे। हरि ओम। 15 मिनट तक श्रीम गम श्रीम इस मंत्र का उच्चारण आप प्रारंभ कर दें, जब तक कि दोबारा मैं ओम की ध्वनि ना करूं। सब संत करत मंगलाचार्य, नाशत विघ्न अनंत। हेलो, जोर से बोलेंगे। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। जोर से बोलेंगे आप लोग, अपने जगह खड़े रह करके ही हम जोर से जय घोष। परम पूज्य गुरुदेव की, 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 वंदनीय माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, साधक परिवार की। एक बार जोर से आपको जय घोष बोलना, एक ही आवाज आएगी, एक आवाज जोर से। बड़े परम पूज्य गुरुदेव की। हर हर महादेव। बैठ जाए अपने स्थानों पर आप लोग। आप बैठ जाए अपने स्थान पर, बैठ जाए एक मिनट।
हेलो, बैठ जाए। हमारे किसी भी गुरु महोत्सव का हमेशा से यह मंगल विधान रहा है कि जब भी हम गुरुदेव के चरणों में होते हैं, गुरुदेव हमारे लिए नेत्रों के सामने होते हैं, तो हम उनका षोडशोपचार पूजन करते हैं। 64 उपचार से ही पूजन किया जाता है। और मैं चाहता हूं कि आप में से सभी लोग इसमें शामिल हों, परंतु प्रतीक रूप में इस समय हम 5 बार जोर से जय घोष करेंगे और वही आपकी ओर से भगवत पूजपाद गुरुदेव की चरणों की वंदना और अभ्यर्थना और वही आपकी ओर से स्वागत होगा। इस जय घोष में आप पूरे 7 चक्रों का जोर लगा देंगे और जोर से जय घोष बोले करेंगे। केवल 5 बार जय घोष करना है ताकि पंचोपचार पूजन हम गुरु चरणों का कर सकें। आज के प्रभात बेला में 9 वर्ष के प्रथम अवसर पर, और जैसा मैंने चंद क्षणों पहले आपके समक्ष यह निवेदन किया कि आज तो इतिहास ही एक नया लिखा जाने वाला है, और ऐसा इतिहास जो आज तक लिखने की क्षमता किसी के पास नहीं रही, ऐसा इतिहास जो आज तक लिखा ही नहीं गया, ऐसा इतिहास जिसमें हजारों गुरु के शिष्यों को, हजारों शिष्यों को गुरु अपनी दिव्य चेतना और दिव्य चेतना की भी सर्वोच्च भावभूमि में खड़े कर करके जो दीक्षा दी जाती है, राज्याभिषेक दीक्षा, जो आप प्राप्त करके इतिहास को ही पूरी तरह नया लिखने जा रहे हैं, लिखवाने जा रहे हैं अपने भाल पर। सर्वथा नवीन संदेश, एक नवीन वरदान, ऐसे दिव्य अवसर पर हमारा यह कर्तव्य है कि हम पहले पंचोपचार गुरुदेव का पूजन करें, और इसके लिए 5 बार जोर से जय घोष बोलना है आपको। और आपके जय घोष में पूरी तरीके से भाव होंगे, उत्साह होगा। बल परम पूज्य गुरुदेव की, 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 बल परम पूज्य गुरुदेव की। वंदनीय माता जी की, पूज्य छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर बोलिए पूज्य गुरुदेव की जय, पूजनीय माता जी की जय, पूज्य छोटे गुरुदेव की। श्री निखिलेश्वराय नमः। नारायणाय नमः। सच्चिदानंदाय नमः। बोलिए पूज्य गुरुदेव की।
सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।